दोस्तों मीम से मोहब्बत इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीआरपी कह लो या सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज़ वही हिट कर रहा है। तो हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप लोग इसको देखो, हम देखना चाहते हैं और आप लोगों के साथ ही देखना चाहते हैं, लेकिन हम परमिशन ना मिलने की वजह से रिएक्शन नहीं कर पा रहे भाई। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हमें रिएक्शन करने के लिए परमिशन मिल जाए। हमने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको मेल कर दिया है, या फिर कह लो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया है, पर रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का। और बिना परमिशन करना बहुत रिस्की होता है और वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। इतनी मेहनत से पूरा एपिसोड देखेंगे, एडिट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो हमने सोचा यार आप लोग इतनी डिमांड कर ही रहे हो तो इसके एडिट्स पर रिएक्शन करते हैं। तो हमने मीम्स के मोहब्बत के मीम्स पर रिएक्शन करेंगे। ये अच्छा है, मीम से मोहब्बत के मीम्स पर रिएक्शन करेंगे। मीम्स कह लो, एडिट कह लो, जो कहना कह लो। तो शुरू करते हैं भाई। ओनली आलिया फिक्स तलहा एटीट्यूड। अच्छा, स्टे आउट ऑफ माय पर्सनल लाइफ। अबे चल, अपने काम से काम रख। अपनी उम्र देखो। अबे 15 साल तुम्हारी उम्र नहीं है ना अपनी इज्जत की परवाह। अरे कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी हो। हाउ डेयर यू। मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। बचाऊंगी ना पूरी कराची को यहाँ पे जमा करूंगी। सीधी शराबत है, निकलो यहाँ से। 15 साल स्टे आउट। अच्छा, मतलब दादा नीर सीधी पड़ रही है इनके साथ। हाँ, ऐसा कहना चाह रहा है। उनका कैरेक्टर सीधा पड़ रहा है। इनको आलिया जैसी कोई लड़की मिलना थी जो सजल अली ने कैरेक्टर प्ले किया था। फनी नहीं, रफ भी चाहिए इनको लिए। इस बंदे के लिए मतलब जो है दाना ने काफी नहीं थी, सही थी ये सही था। इट्स अ गुड एडिट। द केमिस्ट्री इज ऑलरेडी केमिस्ट्रिंग। ये क्या देखते हैं। तारीफ के साथ तंज करना से आपका पैदाइशी आदत है। तो साथ लेके चल। तकता रवा गाना सही फिट किया इन्होंने। वही बात होगी इसमें, मतलब लड़ते झगड़ते प्यार हो जाता फिर है। एक दिन ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो जाएगी, फिर एक कोई दूर हो जाएगा, फिर दोनों को लगेगा क्या एक दूसरे की याद आएगी। तुम उससे प्यार करता है या मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ। मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? मुझे उसकी याद क्यों आ रही है बार बार? नहीं मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। वो वाला से चलो अगला देखते हैं। देखते हैं अगला एडिट। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है। स्टे आउट ऑफ माय पर्सनल लाइफ। आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बता। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ मैं। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। भाई साहब, बंदी ने ओपनली प्रपोज भी कर दिया और रिजेक्ट भी कर दिया। खैर वो रिजेक्शन ये जो रहता है ये सिर्फ गुस्से वाला रिजेक्शन रहता है। ये एक्चुअली मोहब्बत रहती है। ऐसा रिजेक्शन जो रहती है ना वो एक्चुअल मोहब्बत रहती है। और सामने वाले को भी एहसास दिलाने के लिए भी होता है ये चीज। क्या? एक बहुत ही पावरफुल सीन होगा इस ड्रामा का। ही शुगर मी ओ माय ब्रेन इज ऑन हॉलीडे। देखते हैं। मैम शुगर बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। ये ऐसा होता है ना, हम कहीं अपना ध्यान कहीं और रहता है तो कुछ बोलने की जगह कुछ और ही निकल जाता है। हाँ होता है ऐसा। लाइफ में बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा। दुनिया घूमना, ना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। मैं मजाक नहीं कर रही। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती, इसलिए अपना बोर्डिंग गुजर। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे शक होता है। डीएनए करवा के देखो। भाई क्या हो गया इसको भाई? मैंने और तुम्हारे बाबा ने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हमारी फर्म कामयाब हुई है। ऐसे ही नहीं पहुंचे इस मकाम पे। मियाँ तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया हो। तुम चाहती क्या हो? भाई चाहती तो सैवेज आंसर्स करती है यार। ये कैरेक्टर तो वो कमाल निकला यार। भाई इंटरेस्टिंग है। इसीलिए रिक्वेस्ट आ रही थी भाई। माय बेस्टी आफ्टर फेलिंग हर एग्जाम। मुझे समझ आ गया है, शादी मेरे सब मसलों का हल है। ये टेस्ट फेल करती रहूंगी। मम्मी ने तो हिम्मत हारनी नहीं है, मुझे बार बार टेस्ट दिलवाती रहेंगी। रोज रोज की बेइज्जती से बेहतर है मैं ये घर छोड़ के सैया जी के घर चली जाऊं। ये कोई टिकटॉकर है क्या? हाँ शायद इनके साथ में जो है वो कोई टिकटॉकर है शायद। मैंने उनके टिकटॉक्स देखे हैं कहीं। तो ऐसा लग तो मुझे भी आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग नाम बताओगे ना तो मैं समझ जाऊंगा हाँ ये टिकटॉकर है। इट्स अ गुड प्लान फॉर अ गर्ल। शादी कर लो। हाँ, एक ऑप्शन रहता है लड़कियों के पास, मतलब करियर में फेल हो जाओ ना तो एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। शादी का एन ऑप्शन। उनके पास हमेशा ऑप्शन होता और है। लड़का अगर फेल हो जाए तो उसको शादी का ऑप्शन मुश्किल से मिलता है। उसको काम करने का ही ऑप्शन है। लड़कों का ऑप्शन ही यही है कि उसको काम ही करना है। वो एक
काम से निकाला जाएगा उसका दूसरा ऑप्शन भी काम ही करना है, कहीं से भी बस काम पैसे कमाने की करोगे मशीन। तभी अच्छी लड़की से शादी होगी आपकी। कॉफी पकड़ना हुआ हिलेरियस। और गॉड लेट मी मिस वरना यार तुगल गाजी करना यार, मेरी गर्दन उड़ा दे। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। कॉफी पकड़ो। अरे अस्सलाम वालेकुम तला साहब। ओ तो कुछ इस तरह से पहली मुलाकात हुई इनकी। पहली तो नहीं थी ये, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, देख वही तलहा है, उसको पता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि वो पीछे खड़ा हुआ है। करके बता सिचुएशन ऐसी है मेरे ख्याल से कि वो अंदर घुस जाती है जल्दबाजी में और उसकी बुराई कर रही है कि अर्तुगरुल गाजी का भाई वो मेरा सिर उड़ा देगा, ऐसा बोल रही है वो। और फिर वो जब देखती है उसकी बुराई कर रही है, बेसिकली उसी के सामने उसकी बुराई कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो पीछे ही खड़ा हुआ है। और वो बोलता है गुड मॉर्निंग तला साहब, तो अजीब सा मुंह बनाती है और वो बंद कर देती है, मैं नहीं जा रही, जबकि उसका ऑफिस वही है, उसको जाना वही है और वो उसका बॉस है शायद इस ड्रामा में। आप कौन? क्या तो चमन बुआ को होती है या दादा को? चूल्हे में तो कभी आई नहीं। चूल्हे में कभी तो आई नहीं। अस रोशी अस। जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सके। इसमें मोई मोई वो सही जा रहा है भाई। सही है, सही लगा यार। मोई मोई पैसे नहीं है भाई जहर के भी। अरे ये क्या हो रहा है? ये वो सीन था। ये बेसिकली इनका कैरेक्टर डिस्क्राइब हो रहा है कि कितनी मस्ती खोर लड़की। ओ भाई साहब, ओवर एक्सप्रेसिव लड़की है ना यार। इनका कैरेक्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मेरा दिल कर रहा है। अब मेरा भी मन कर रहा है ड्रामा देखना पड़ेगा यार। अगर परमिशन नहीं मिली तो मैं वैसे ही स्टार्ट कर दूंगा भाई इसको देखना। रोशी इज स्टनिंग। मतलब इतना डिसेंट बन के पहली बार आई है, उससे चला भी नहीं जा रहा हील्स से। और कुछ कर भी देती है उसके बाद में वो उसके बॉस के साथ स्पोर्ट शूज पहनने वाली लड़की लग रही मुझे। हाँ सही में बोला था। ये लड़की क्या चीज़ है यार, सेलिब्रेटिंग फेलियर विद सच हैप्पीनेस। चलो ये देखते हैं। ये कर दीजिएगा और इसके ऊपर लिखना है हैप्पी फेलियर। सॉरी मैम। हैप्पी फेलियर और जरा खूबसूरती से लिखिएगा। असल में मैंने ना अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपलोड और हैप्पी फेलियर केक काटने लगी हूँ। गाना तो गाओ यार। हैप्पी फेलियर टू यू, नाइस। हैप्पी फेलियर टू यू। लोग भी हंस रहे हैं। अरे भाई साहब, आज तुमने फेलियर सेलिब्रेट करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया, तुम इसे इंस्टा स्टोरी पे लगा दो विद द हैशटैग रोशीज कांस्टेंट फेलियर। हम जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करने पर यकीन रखने वालों में से हैं। चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये कर दीजिएगा। वैसे मैं एग्री हूँ इससे। फेल्यूर इज नॉट फुल स्टॉप, इट्स जस्ट अ कॉमा। ठीक है, हाँ तो, नहीं वो लर्न है। या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, या तो हम विन करेंगे या हम लर्न करेंगे। एग्जैक्टली तो वैसे रिजवान का इस मामले में भी मुझे कॉन्फिडेंस बड़ा पसंद है। मतलब वो पास था, हम हारे थे, वो पास था, लेकिन आज जो है हम इंशाल्लाह अच्छी कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो इंसान का रियल सेल्फ मोटिवेटेड बंदा, यही मोटिवेशन होना चाहिए। तो इनका कैरेक्टर भी वो चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो कई लोग फेल हो जाते तो पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन में चले जाते या फिर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो भाई अभी तक जितने भी रील्स या जितने भी शॉर्ट्स देखे हैं उससे देख के मुझे ये नहीं लगा कि ये बंदी कभी भी डिप्रेशन में जाएगी। हाँ, दूसरों को डिप्रेशन में डाल सकती है। फुल कॉन्फिडेंट है इस बात से। तो मुझे रोशी भी लाइक आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही बहुत जलाया है। बहुत जलाया आपकी है। बारी है। आयत सुलेमान किसी का एहसान नहीं रखती। ओ भाई साहब, जलाया था तो भाई उसने कॉफी से जलाया, उसने अपने शब्दों से जलाया। भाई साहब, भाई साहब क्या यार बंदी। ये वही वाला सीन है जब वो तैयार होके आती है और वो हील पहन के आती है। हाँ, तो उल्टे टक उल्टे बगा काम रहे हो जाते हैं उसके। चल चाय पीने का दिल चाह रहा था। आप चाय मैं लाता हूँ। नहीं, आप
बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। आयत जी उस पर चाय बनाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कॉफी बनती है। ओके ओके। अब ये क्या करेगी मैक्स? ओह क्या तुमने केटल में पानी तो डाला था ना? केटल में तो पानी नहीं डाला था। भाई साहब पानी नहीं डाला तो बनेगी चाय कैसे बनेगी? जस्ट माई बेस्टी थिंग्स। यही उम्र है शादी की, लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। मम्मी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आज नहीं तो कल ना मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आपका उम्र में सबको दोष हो जाए। चमन वो बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बनके कितनी ग्रेसफुल लगेगी। भाई साहब ये लड़की का अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई। भाई वो फेल नहीं होना चाहती इसलिए उसको शादी करना है, भूल गया केवल अभी। मैं वो इतनी पर उस जिस तरह से समझा रही है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, अलग ही ह्यूमर है इसका यार। बहुत तेज भाई, मतलब वो सच है। हमारे घर में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनकी किसी की 16 साल की एज में शादी हुई, किसी की 14 की एज में हुई, किसी की कोई तो भाई 16 की एज में माँ ही बन गया। 16-17 की एज में हमें कहानियां सुनाती है ना वो पुरानी सही बात है आंटियां। अरे अपने को पता है ना, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने मामू जो रहते हैं वो अपनी उम्र के रहते हैं, देख के लगता है कि अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ऐसा रहता है। कम एज के वो रहते हैं, नाना अपन नाना ही बन जाते हैं कम उम्र में। होता है ना, पहले 10-10 बच्चे होते थे तो भाई मान लो सबसे बड़ा बच्चा हुआ जो नाना का, और सबसे लास्ट वाला बच्चा, और सबसे लास्ट वाला हुआ तो सबसे लास्ट वाला बच्चा सबसे बड़े बच्चे के बच्चे से छोटा होगा या फिर बराबर होगा तो वही वाला सीन कुछ। मतलब कैसा लगता होगा कि एक तरफ माँ प्रेग्नेंट बेटी, एक तरफ बेटी प्रेग्नेंट बेटी। मंजर क्या होता होगा वो भी। सिचुएशन इज अमेजिंग। बट चलो आगे देखते हैं, अपन टॉपिक से भटक रहे। ये टॉपिक भी वैसे ही कुछ है। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, इसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। ये बहुत सही था यार, ये हमने टीजर रिएक्शन में देखा था। किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी वाइफ जो होती है, आप है ना उसकी हरकतों से परेशान होते हो, लेकिन आप उसके पेरेंट्स को वो बात बताने से डरते हो, लेकिन आपको कभी कभी वो चीज़ बता देना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे ऑलरेडी वाकिफ होते हैं। हाँ। तो वो उसको और बेटर तरीके से समझा सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि अपनी बेटी कितना पानी में है और वो ये हरकत और वही डील कर सकते हैं उसके साथ में, अपन नहीं कर सकते वैसे। एग्जैक्टली। वो बोल देगा आपने कर दिया तो भाई आप मॉलेस्टर कहलाओगे, इसलिए सीधी बात उसके पेरेंट्स से बात करो। वो तो जूते भी लगा सकते हैं। हाँ आप नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया, क्योंकि सोचने से ज्यादा मैं करने पे बिलीव रखती हूँ। उमा पेटिक के कीड़े चल निकल। इसकी आवाज़ें कोई वायरल मीम की वॉइस है क्या? आप लोग इस बारे में कोई रेफरेंस देना, हमको नहीं पता इसका। द वे मोहित इज फीडिंग रोशी आई स्मेल समथिंग बर्निंग। ये उनका भाई है क्या, दानानीर का, या फिर अहद रजा मीर का? अब इसके टीजर में देखा तो शायद इनका बेटा है ये जेलस फील हो रहा है। और ये एक साथ खाना कैसे खा रहे हैं तीनों, ये स्टोरी देखने पता चला। सेम ऑफिस में जॉब करते शायद इसलिए। नहीं तो घर लग रहा है ना वो, इसीलिए। तो शायद ड्रामा देखने में पता चलेगा ये सिचुएशन कब आती है। भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त एडिट्स थे, मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है कि पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ये ड्रामा मुझे ना कुछ कुछ कोरियन ड्रामा की याद दिला रहा है। एक बहुत पहले मैंने एक कोरियन ड्रामा देखा था, उसमें भी कुछ ऐसा बॉस और उसका सीन था, वैसी ये दिला रहा है मुझे, बहुत वैसी वाइब दे रहा है। मतलब उससे ज़्यादा बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ये कि अपनी लैंग्वेज में सुनने को मिल रहा है, उर्दू या हिंदी जो भी समझना चाहो। हाँ। उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो तो खैर डब होता है, लेकिन ये भाई बहुत मजा मेरे को एडिट्स देख के सच में अब ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा मुझे जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा भाई। अब रिएक्शन दे या ना दे, ये ड्रामा तो जरूर देखेंगे। हाँ, बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इसका जो लास्ट एपिसोड आएगा उस पर हम रिएक्शन कर सकते हैं। रिस्क लेना पड़ेगा उसके लिए। वो एपिसोड ब्लॉग भी हो सकता है,
हमारा चैनल इस पे आ सकता है उसकी वजह से, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है। तो हम वो वीडियो इस चैनल पे नहीं डालेंगे, हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पर डालेंगे। तो आप एम्ब्रोज एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब अभी से कर लो। कोई एपिसोड आया या नहीं है, इसका लास्ट एपिसोड का रिएक्शन ज़रूर आएगा एम्ब्रोज रिएक्शन। तब तक हम कोशिश करेंगे हम सारे रिएक्शन वीडियो देख लें। हाँ, बाकी आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी शेयर करना हो इस ड्रामा के बारे में तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट